हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.9। तो फाइंड द लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अब देखो पहला क्वेश्चन है कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखो यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो कि ये सीक्वेंस 1 2 3 1 2 3 के पैटर्न को फॉलो कर रही है। अब मुझे बताओ इस सीक्वेंस के अंदर सबसे बड़ी टर्म कौन सी है? वो होगा आपका लिमिट सुपीरियर, ठीक है। और सबसे छोटी चीज वो हो गया आपका लिमिट इंफीरियर। ओके, यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन का आंसर 3, मतलब लिमिट सुपीरियर आया 3, लिमिट इंफीरियर आया 1। अब नेक्स्ट साइन एन पाई बाई 2। अब देखो साइन थीटा इज लाइज इन बिटवीन -1 to 1। तो मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाके रुकेगी? टेंड्स टू 1। ओके, सो दैट्स व्हाई लिमिट सुपीरियर 1। और साइन की सबसे छोटी वैल्यू वो जाके रुकेगी -1 के ऊपर। ओके, देन नेक्स्ट 1 + 1/n cos n पाई, ठीक है, cos n पाई। अब देखो 1 + 1/n इंटू कॉस n पाई। अब देखो स्टूडेंट इट्स वेरी क्लियर कट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? -1 to 1 के बीच में होगी, ठीक है। हाँ, और इसका क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू एज n टेंस टू इनफाइनाइट, 1/∞ इज 0, सो 1 into एवरीथिंग ना, ठीक है। अब देखो, अब अगर इस 1 से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो स्टिल लिमिट सेम। तो इसका लिमिट इन्फिमम हुआ ये, लिमिट सुप्रीमम हुआ ये, याद रखना, ठीक है। देन नेक्स्ट 1 + 1/n होल रेस टू n। अब देखो स्टूडेंट, ये तो क्लियर कट रिजल्ट ही आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि 1 + 1/n होल रेस टू n का आंसर आता है e, ठीक है। तो ये इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस। तो कांस्टेंट सीक्वेंस के अंदर आपको सारे टर्म्स सेम मिलेंगे। सो लिमिट सुप्रीमम भी ई, लिमिट इन्फिमम भी ई। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपको 1 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएंगे, ठीक है। Now the next one, if the limit supremum of the sequence is capital M, then prove that limit supremum of any subsequence is less or equal to M। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। लेट सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस भी एनी सीक्वेंस। ओके, ये कोई भी एक सीक्वेंस है। अब इसका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। तो इसका लिमिट सुप्रीमम क्या आ गया? लिमिट सुप्रीमम आ गया 9। ओके, सो इज नथिंग बट कैपिटल एम आ गया 9। अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप उस सीक्वेंस की कोई भी एक सब सीक्वेंस ले लो, हाँ, तो उसका जो लिमिट सुप्रीमम होगा, आई एम सॉरी, हाँ, उसका जो लिमिट सुप्रीमम होगा वो लेस और इक्वल टू एम होगा, ठीक है। दिस इज एस एन। तो उसके सबसीक्वेंस को कैसे दिखाते हैं हम? एस एन के। अब इसकी मैं एक सबसीक्वेंस ले लेता हूँ 2 3 4 5। क्या ले ली मैंने? 2 3 4 5। अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 5। तो इसका लिमिट सुप्रीमम क्या होगा? 5, विच इज लेस और इक्वल टू एम ना। अब हाँ, अब यहाँ पे ये बस लेस देन हुआ। अब वहां पे लेस और इक्वल टू क्यों बोला? इक्वल कब आएगा? जब देखो वी नो दैट एवरी सीक्वेंस इज सबसीक्वेंस इटसेल्फ, मतलब वो खुद ही खुद की सबसीक्वेंस होती है, ठीक है, याद रखना। अगर मैंने एस एन के जगह पे वही सेम सीक्वेंस ले ली अप टू 9, तो लेस और इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। बस यही एक बात है, वो हमें यहाँ पे दिखानी है। नाउ Pn is equal to list upper bound of Sn1, Sn+1, Sn+2, Sn+3, ठीक है, कॉल्ड एज इक्वेशन 1। अब देखो जो लिमिट सुप्रीमम है Sn का, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? Pn। हमने देखा है कि हमने Mn से डिनोट किया था, ठीक है। अब वी नो दैट कि जो स्टैंडर्ड सिंबल होता है लिमिट सुप्रीमम का वो क्या होता है? M, कैपिटल M। सो लिमिट सुप्रीमम ऑफ Sn इज इक्वल टू M। सो देखो फ्रॉम टू, और जो सुप्रीमम एस एन है उसको हम पी एन लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पी एन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पी एन इज इक्वल टू एन। ओके, नाउ लेट अस टेक एनी सबसीक्वेंस ऑफ एस एन, हाँ, एज इंडेक्सेस n1 n2 n3। अब देखो इंडेक्सेस का मतलब होता है कि वो हमने क्या लिखते हैं? s1 s2 s3 s4। तो वैसे ही अब यहाँ पे क्या आएगा? sn1 sn2। देखो अगर आपने सीक्वेंस लिखी है तो उसको एस एन से डिनोट करोगे, और उसी की सबसीक्वेंस है तो एस एन के से डिनोट करोगे, ठीक है। तो याद रखना, ओके, ऑलराइट।
where n1 less than n2 less than n3. This is an increasing sequence. Okay, now Snj where j is equal to 1 to infinite. ठीक है, सो Sn1 Sn2 Sn3 अप टू सो ऑन. नाउ अब यहाँ पे देखो हमने इसके जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी उसके लिस्ट अपर बाउंड को Pn से डिनोट किया, तो ये जो सबसीक्वेंस है उसके लिस्ट अपर बाउंड को Tj से डिनोट करेंगे. ठीक है, सो देयरफॉर जो हाँ अब ये वाला देखो और ये वाला देखो दोनों सेम है कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ Sn इज लिमिट इन n टेंस टू इनफाइनाइट Pn. तो लिमिट सुप्रीमम ऑफ Snj इज नथिंग बट लिमिट j टेंस टू इनफाइनाइट Tj. ठीक है, अब मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया कि यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सब सीक्वेंस इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ओरिजिनल सीक्वेंस. ठीक है, देयरफॉर टेक लिमिट एज j टेंस टू इनफाइनाइट ऑन LHS एंड n टेंस टू इनफाइनाइट ऑन RHS. तो क्या मिला हमें, तो हमें मिला ये क्या है लिस्ट अपर बाउंड. देखो यहाँ पे मैंने बोला इज नथिंग बट Tj, यहाँ पे लिख दिया हमने इज लेस और इक्वल टू m, हेंस ट्रू. ये आएगा 5 मार्क्स के लिए, सो बी केयरफुल फॉर दिस. ओके, एंड द लास्ट वन, if Sn is bounded sequence of real number and limit infimum is m, then prove that subsequence Sn which converges to m. Also prove that no subsequence can converge to limit less than m. मतलब हमें ये दिखाना है कि Sn की कोई भी सीक्वेंस लो और उसका लिमिट इन्फिमम दिया है m, तो जो Sn की सबसीक्वेंस होगी वो m को कॉन्वर्ज करेगी, मतलब उसका आंसर m आएगा. और ऑल्सो प्रूव दैट नो सबसिक्वेंस ऑफ Sn, मतलब Sn की कोई भी सबसिक्वेंस लो वो m से छोटे वाले नंबर को कॉन्वर्ज नहीं होगी. ओके, नाउ वी आर गिवन दैट लिमिट इन्फिमम इज m. सो लिमिट इन्फिमम को कैसे लिखते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ Sn+1 Sn+2 इज इक्वल टू स्मॉल m. ओके, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम m. अब आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स उस नंबर से बड़े आने चाहिए. ओके, और सम वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू I. नाउ लेट अस कंसीडर सब सबसीक्वेंस विद इंडेक्सेस n1 n2 n3 सच दैट Sj j इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट. तो ये क्या हो जाएगा Sn1 Sn2, हमने लास्ट एग्जांपल में ही देखा. अब हमें पता है कि j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n डैश वेयर n डैश इज ग्रेटर देन n. नाउ अब ये वाला स्टेटमेंट देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं 2, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 को यूज करूंगा मैं यहाँ पे. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ Sj+1 Sj+2, क्योंकि देखो इक्वेशन 2 में हमने सीक्वेंस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया था, अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सब सीक्वेंस का. सो फ्रॉम 4 लिमिट j टेंस टू इनफाइनाइट Sj इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m. Hence we can conclude that all subsequence of Sn will converge to value greater than or equal to m. ठीक है, now let us again create a subsequence with indexes n1 n2 n3 such that जो भी Sn1 होगा वो m से बड़ा होगा, जो Sn2 होगा वो Sn1 से छोटा होगा. बट Sn1 से छोटा इसका मतलब ये नहीं कि वो m से छोटा है, वो Sn2 से मतलब m से बड़ा होगा. सेम Sn3 भी m से बड़ा होगा. देखो एक सेकेंड, आई राइट डाउन हियर. मैंने Sn1 लिया जो m से बड़ा है, Sn2 लिया जो Sn1 से छोटा है, देन Sn3 लिया जो Sn2 से छोटा है. ठीक है, Sn2 से छोटा है, मतलब ये सीक्वेंस कैसे जा रही है पता है क्या, देखो यहाँ पे m नहीं, यहाँ पे m नहीं Sn1 Sn2 Sn3 अप टू सो ऑन, ये ऐसे जा रही है. ठीक है, लाइक दैट. ये ऐसे सीक्वेंस है कि सारी सीक्वेंस, मतलब इसे कह सकते हैं आप डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. Sn1 ग्रेटर दैन Sn2 ग्रेटर दैन Sn3, बट ये सारे जो टर्म्स है वो एक सिंगल m से बड़े हैं. वी कैन कंटिन्यू दिस ट्रेंड. हमें मिलेगा Snj1 j+1 इज लेस देन और इक्वल टू Snj. ठीक है, देयरफॉर with Snj greater than or equal to n. Now let Tj is equal to greatest lower bound of this. But we know that ये इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं Tn. Tn is greater than or equal to n. Hence we can
create the sequence such that limit in infimum of Sj is equal to m। यही हमें दिखाना था कि अगर आप उसके सीक्वेंस सबसीक्वेंस लो तो वो लिमिट इन्फिमम को कन्वर्ज होती है। एंड ये रहा आपका होमवर्क। प्रूव दैट इफ द सीक्वेंस हैज नो कन्वर्जेंस सबसीक्वेंस देन द एब्सोल्यूट सीक्वेंस डाइवर्ज टू इनफाइनाइट। ओके, याद रखना। ओके, तो ये रहा आपका होमवर्क, ये आपको करना है, ग्रुप पे भेजना है कंपल्सरी। हाँ, प्लीज डू दिस। ओके, तो यहाँ पे हमने ये लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर खत्म किया। देन अब अपना बस एक लास्ट टॉपिक बचता है कॉची सीक्वेंसेस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।